महिला के जीवन में सबसे खूबसूरत चीज होती है माँ बनना, क्योंकि ईश्वर उसे सृजन की शक्ति देता है। मेरे 2 बच्चे हैं, आज भी लगता है कि मैं भी एक ऐसी माँ बनूं जिसमें भगत सिंह जैसा बेटा हो, मैं भी एक ऐसी माँ बनूं जिसने महाराणा प्रताप जैसे बेटे को जन्म दिया हो, मैं भी एक ऐसी माँ बनूं जो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी को पैदा करे, मैं भी ऐसी माँ बनूं जिसने किरण बेदी जैसी बेटी पैदा हो, मैं भी ऐसी माँ बनूं जो कल्पना चावला जी। और मुझे लगता है ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ऐसे बच्चों की माँ बनूं जो मेरे देश के लिए काम करें और हर क्षेत्र में काम करें, चाहे वो वकालत में है, डॉक्टरी में है, एंकरिंग में है। भारत की इस मातृभूमि के लिए मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए। और मुझे लगता है ठीक है, बीइंग ए वुमेन, हम आज इस पैनल पे जुड़े हैं और बहुत सारी महिलाएं मुझे सुन रही हैं। हम करियर को भी बहुत महत्व देते हैं, मैं भी अपने करियर को महत्व देती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा कि बच्चे होने के बाद या बच्चे हैं तो उससे मेरे करियर पे मुझे कोई इफेक्ट आया होगा। इवन मैं उससे और भी ज्यादा स्ट्रोंग हुई हूँ। मुझे जब मैं कभी परेशान होती हूँ, बच्चे इतने छोटे हैं बट उनसे मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनसे जो मुझे एक पावर मिलती है, मुझे अलग सोचने की शक्ति मिलती है, मुझे अलग करने की जुनून मिलता है, शक्ति मिलती है कि हाँ, मतलब अगर हम ही इस तरह से सोचेंगे। मैं तो सलाम करती हूँ उस माँ को जिसने 9 बेटियों को पैदा करे। वो बेटियां आज जाके कितना देश का नाम रोशन करेंगी। आज देखिए वो बेटियां पढ़ भी रही हैं, आगे बढ़ भी रही हैं, हमें पढ़ाया जा रहा है और आगे कितनी जनरेशन बढ़ाई जा रही है। अरे चलो, कम से कम 1-2 लेडीज ने तो इस तरह के काम किया। अच्छा है अगर वो सेटिस्फाइड है, हमको एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है जब आप बच्चों को देखते हो, एक अलग तरीके की एक एनर्जी आपको मिलती है उनसे। बट लुक एट द पीपल जिन्होंने जना है उस बच्चे को, क्या उनको देखकर आपको लग रहा है कि वो 10 बच्चों को उतनी सुविधाएं दे पाएंगे? क्या वो उन 10 बच्चों को उतनी तरीके से एजुकेट कर पाएंगे? क्या वो उन 10 बच्चों को वैसी परवरिश दे पाएंगे? पूरा इवन टाइम भी नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये मैं तभी भी यही बात कर रही हूँ जिस तरह से मैंने संतोष जी को सुना कि हमारे यहाँ पे अब जो है ना, बहुत ही इस तरह से अगर आप देखा जाए कि बहुत ही 1-2 महिलाएं इस तरह के फैसले लेती हैं, 1-2 फैमिलीज में 1-2 पुरुष ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। नहीं तो आजकल तो इस तरह का माहौल है कि एक बेटी हो जाए तब भी कोई बेटों के बारे में नहीं सोचता, दूसरे बच्चे के विषय में नहीं सोचता। इवन अगर मदर भी चाहती है तो फादर मना कर देते हैं। मेरे खुद रिलेटिव्स ऐसे हैं कि मदर चाहती है, उनके फादर ने मना कर दिया कि नहीं, एक ही बेटी पे काफी है। मेरे खुद के रिलेटिव हैं जिनको एक बेटी है और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो बेटा भी नहीं चाहिए। तो ये सबका एक इंडिविजुअल फैसला है मुझे लगता है, लेकिन आज उनके लिए खुशी का दिन है। और हमें लगता है कि अगर 1-2 इस तरह की चीजें अगर बहुत ज्यादा लेवल पे होती हैं तो तब तो चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर कभी कभार कर कहीं कोई ऐसी चीजें हैं तो मुझे लगता है समाज को भी स्वीकारना चाहिए और हमें भी स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। पड़ेगा और ऑप्शन क्या बच जाता है? अब कोई जान इस दुनिया में आई है तो उसको वापस थोड़ी भेजा जा सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमें लगता है कि आज उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये सुन भी रही थी तब भी आज मेरी जब मेरे बच्चों को मुझे गोद में दिया था और मुझे आज मैं इस डिबेट को सुन के भी मुझे वो पल याद आया कि मेरे जीवन में आज तक इतने सारी चीजें हुए। मैं मिस देहरादून भी रही, एंकर भी रही और पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई पल खुशी देता है तो वो ये कि जब मुझे ये लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने ये काम किया। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए कि हमें सृजन की शक्ति मिली है और हम एक ऐसे बच्चों की माँ हो सकती है जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा योगदान करें। ये अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती है। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारी महिलाएं सहमत नहीं हो, इसलिए मैं कह रही हूँ। बात ठीक कह रही है आप कि इंडिविजुअल फैसला होता है हर किसी का। मैं लौट रही क्लास रिएक्शन मेरा